नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। सबसे अलग अंदाज में ऐसे प्रैक्टिस सेट इतने कम समय में आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप मेरे साथ 8 से 10 मिनट बने रहिए। और ये जो आपको बुक दिखाई दे रहा है रफ्तार का, इसका जो सेट नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट कितना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 01 अब लिख, ठीक। ये जो बुक आपको दिखाई दे रहा है रफ्तार का, इसका प्रैक्टिस सेट कितना है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो आपका 70 जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, उसमें से टॉप 20 से 22 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका इसी सेट से है। आप मिला लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इस सेट से बाहर नहीं है। और इसका 20 से 22 क्वेश्चन हाईलाइट क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछता है, और ये भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ाते हैं। इसलिए नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट सबसे अलग अंदाज में डेली 3:15 में शाम को आपको दोपहर में 3:15 में आपको वीडियो हर हाल में दे देंगे। वहां से इस वीडियो को देखकर लगभग 50 से 60 क्वेश्चन अपना क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका प्रैक्टिस सेट 01। ये जो बुक दिखाई दे रहा है, इसी बुक का ये प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है। देखिए इसमें प्रश्न कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपको मालूम चल जाएगा कि हम क्या पढ़ाए हैं, क्या पूछा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 आपका अस्थाई देश है। कौन कौन सा अस्थाई देश है, दम वीडियो के इत्मीनान से देखना है। 8 से 10 मिनट, यहाँ से लगभग आपका 50 क्वेश्चन क्लियर होगा। 5 संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अस्थाई देश है, पहला रूस है, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। ये 5 अस्थाई देश है, और इसी अस्थाई देश के पास वीटो पावर रहता है। अगला है कि धालो जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, धालो आपका गोवा का लोक नृत्य है। अगला है आपका प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कब होती है, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना होती है। यानी विज्ञान से संबंधित चीज़ों के बारे में जानने के लिए 1935 में इसका स्थापना किया जाता है। अगला है कि संघीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होते हैं। ये सब प्रश्न हम पढ़ाए होंगे, जो मेरे पुराने साथी होंगे वो जरूर समझ रहे होंगे। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अगर केंद्र का, संघ का अर्थ हो गया केंद्र, केंद्र के बारे में पूछ दे तो प्रधानमंत्री होगा। अगर यही प्रश्न आपसे राज्य के बारे में पूछ दे तो मुख्यमंत्री जी होंगे। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये आपका एकदम सेट से एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सेट का सब भी क्वेश्चन है। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस को मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। अगला है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थाई सदस्य का नाम आ जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, ठीक। अगला है कि राज्यसभा का गठन कब होता है। देखिए 2 सदन है केंद्र सरकार में, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। राज्यसभा का आपका गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में की जाती है, और ये एक प्रकार का अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा अस्थाई होता है, उसे भंग भी किया जा सकता है। अगला है कि पंचायती राज किस संविधान के किस भाग से संबंधित है। पंचायती राज जो है आपका संविधान के 9वें भाग से संबंधित है।
अगला है कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? भालात्तोलन से संबंधित है। आपका भालात्तोलन से एक प्रश्न इसलिए पूछा जाएगा कि आप नीरज चोपड़ा का नाम बहुत बार सुने होंगे, पूछ देगा कि नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंधित है, वो भालात्तोलन होगा। वही ना बोले थे फेंक भाला, ऐसा भाला फेंक दिया था कि पाकिस्तान वाला सोच में पड़ गया था। इसीलिए वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? भालात्तोलन। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भालात्तोलन। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 1956 तक चलती है, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में की जाती है। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। पंचवर्ष नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और पंचवर्षीय योजना के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। अगला है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कौन बांटता है? तो आपको मालूम होगा रेड क्लिफ। जो भाई मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और जीके जिस तरह से टॉपिक वाइज यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है आपके सेट में, वैसे ही पढ़ाए हैं। एक टॉपिक पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा गया है और क्या हम पढ़ाए थे। ठीक, जरूर जाकर देखना है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा होती है और मैकमोहन रेखा जो आपका है भारत और चीन के बीच में है। अगला है कि महायान शाखा का संबंध। महायान का बात आ गया, बौद्ध धर्म को मारिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बोले थे यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन नहीं, टॉप आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा 8 से 10 मिनट में। अगला है कि किस परत में ओजोन की परत होती है? वो आपका है समताप मंडल। इस टॉपिक को हम बहुत जल्द पढ़ाएंगे कि किस परत में ओजोन परत होती है, समताप मंडल। जितने मंडल से संबंधित प्रश्न है सभी बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं। अगला है कि प्रोटीन का निर्माण किस अम्ल से मिलकर होता है? वो आपका है एमिनो अम्ल। देखिए अभी मेरा फिजिक्स चल रहा है, 1 से 2 दिन में आपका केमिस्ट्री चालू हो जाएगा, बायोलॉजी चालू हो जाएगा, इसलिए नए लोग जरूर जुड़ जाइएगा। प्रोटीन का आपका जो निर्माण है वो एमिनो अम्ल के द्वारा होता है। अगला है कि मैग्नीशियम का संघटक धातु कौन है? पर्णहरित है। मैग्नीशियम यानी कि आप पेड़ पौधे के जो पत्ता देखे होते हैं उसमें पूछेगा कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम वो धातु किस में रहता है? पर्णहरित अणु के रूप में रहता है। ऊंचाई पर उठे पानी की ऊर्जा आपको पढ़ाए हैं ऊर्जा के बारे में। अगर स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा, गति में है तो गतिज ऊर्जा। ऊर्जा आपका 2 ही प्रकार का होता है, एक स्थिर ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। तो अगर ऊंचाई पर उठे पानी, ऊंचाई पर उठकर अगर पानी स्थिर रह गया तो आपका होगा स्थिर ऊर्जा होगा। अगला है कि निर्वात किस तरह का है और अचुंबकीय है कि चुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है? तो अचुंबकीय। निर्वात का अर्थ होता है कि जहां पर कुछ भी नहीं है उसे निर्वात बोला जाता है, इसलिए निर्वात अचुंबकीय, उसमें चुंबक का गुण नहीं होता है। अगला है कि लेड संचय बैटरी में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। लेड संचय बैटरी में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। अगला है कि एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आपके घर के सिलेंडर में भरा जाता है उसमें कौन कौन सा गैस रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ये देखिए प्रैक्टिस सेट 1 का टॉप 20 क्वेश्चन था, इसे जरूर अच्छे तरह से देखिएगा। और इस तरह का कार्यक्रम हम 20 तारीख तक चलाने वाले हैं, वहां तक आपका 20 सेट कंप्लीट होगा तो बहुत अच्छे बारूद बन जाइएगा। अगला है कि वनस्पति फाइबर किसका बना होता है? वो आपका सेलुलोज का बना होता है। अगला है कि पुलिचित्तल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? वो आपका कृष्णा नदी पर है। ठीक, अब जल से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर
1। अगर इस तरह का प्रैक्टिस सेट पसंद पड़ा है तो कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि इस तरह का प्रैक्टिस सेट पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है। टॉप 70 जो आपका इसमें जीके दिया गया है, उसमें से 20 से 22 टॉप ऐसे जीके लाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। इसीलिए इस तरह कम समय में आपको अच्छा कंटेंट देने की मेरी चाहत रहती है। आज का क्लास पसंद पड़ा है तो वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।